राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में सरकार ही नहीं, सर्कस चल रहा है और मुख्यमंत्री केवल टाइम पास कर रही हैं। आगे बढ़ने से पहले डोटासरा का ये बयान आप सुनिए। नगर निकाय और पंचायत राज के जो चुनाव हैं, संविधान के मुताबिक 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया, चाहे वो परिसीमन की हो चाहे दूसरी प्रक्रिया, वो होकर के चुनाव हो जाने चाहिए थे। तकरीबन पंचायत राज की आधे से ज्यादा 70% वो पंचायत इकाइयां के चुनाव हुए ही 6 साल हो गए, यानी 1 साल ऊपर हो गया। नगर निकाय के 12 महीने से भी ज्यादा, यानी 6 साल से ऊपर उनके भी हो गए। अब मैं समझता हूं कि एक स्टेट एक चुनाव की राह गलपाने वाले मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि ये कौन सा एक स्टेट एक चुनाव है कि आप चुनाव कराओ नहीं, आखिरी में जिनके चुनाव हैं उनके साथ ले जा करके और समय बिताते जाओ, अपना टाइम पास करते जाओ, लोकतंत्र को मारते जाओ, नगर निकाय और पंचायत राज की संस्थाओं को पंगु बनाते जाओ और आप ये इस तरीके की बातें करो। राज्य निर्वाचन आयोग को पहले ही दिन, जब 5 साल हुए थे उससे पहले ही इनको चिट्ठी लिख दी गई थी। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे मिसगाइड कर रही है सरकार और वो बहाने बना रही है। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति माननीय अनूप दंड साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने 5 साल के अंदर अंदर ये सारी प्रक्रिया करके और चुनाव क्यों नहीं कराए। तो आप समझ सकते हो, और भी रेटें लगी हुई हैं। जो परिसीमन कर रहे हैं वो बीजेपी के हारे हुए लोग, राजेंद्र जी राठौड़ जैसे लोग वो परिसीमन कर रहे हैं, जबकि उनको परिसीमन करने का कोई अधिकार कानूनी रूप से नहीं है। तो ऐसे में राजस्थान में तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सर्कस चल रहा है और पूरे तरीके से टाइम पास मुख्यमंत्री। डोटासरा ने कहा कि एक राज्य एक चुनाव के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था है कि लोकतंत्र का दमन करके चुनाव ही बंद कर दो। अब तो हाईकोर्ट भी फटकार लगा रहा है, भाजपा को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और चुनावों की संभावित तिथियों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान में इस समय कई पंचायत समितियों और नगर निकायों के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब तक चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं की गई। कई जिलों में प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य चल रहा है और निर्वाचित प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी को लेकर जनता में भी असंतोष है। हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से इस देरी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है और टिप्पणी की कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर नहीं किया जा सकता। डोटासरा ने अपने बयान में सीधे मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की जनता से कटे हुए, वे केवल टाइम पास कर रही हैं। प्रशासनिक मशीनरी ठप है और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि जब भाजपा एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करती है तो फिर राजस्थान में स्थानीय चुनावों को रोककर किस लोकतांत्रिक आदर्श का पालन किया जा रहा है। डोटासरा का आरोप है कि भाजपा सरकार जनता की भागीदारी से डर रही है और यही कारण है कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों को बार बार टालने की कोशिश की जा रही है। राज्य कांग्रेस ने संकेत दिया कि यदि जल्द ही चुनावों की घोषणा नहीं की गई तो वे लोकतंत्र बचाओ आंदोलन शुरू कर सकती है। खबरों के अनुसार कांग्रेस स्थानीय स्तर पर जनसभाएं, धरने और जन जागरण अभियान चलाने की योजना भी बना सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी बयान दिया है कि भाजपा जानती है कि यदि पंचायत और निकाय चुनाव अभी हुए तो जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी और इसीलिए वे बहानेबाजी कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने भी चुनावों में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की रीढ़ है और निर्वाचित निकायों की गैर मौजूदगी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से स्पष्ट योजना और तिथि बताने को कहा है। ये फटकार कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक हथियार बन गई, जिससे वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो वहीं भाजपा की ओर से अब तक इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि कुछ भाजपा नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग की भूमिका स्वतंत्र है और सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि भाजपा इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है और स्थानीय चुनावों को लेकर कोई भी विवाद से बचना चाहती है, लेकिन कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है ताकि भाजपा को जवाब देने पर मजबूर किया जा सके।
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों की देरी को लेकर जो राजनीतिक भूचाल है वो आने वाले महीनों में और गहरा हो सकता है। कांग्रेस ने इसे एक जन लोकतांत्रिक मुद्दा बना दिया है, जबकि भाजपा इस पर सतर्क मौन साधे हुए है। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा का बयान केवल एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि राजस्थान की वर्तमान स्थिति पर एक गंभीर सवाल भी है। सवाल है कि क्या सरकार जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का सम्मान कर रही है? क्या जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से वंचित रखना संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है? ये सवाल अब सिर्फ कांग्रेस या भाजपा का नहीं रह गया, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता का सवाल बन चुका है।